हेलो एनवी फ्रेंड्स, ये माई स्वीट एंड साइको हस्बैंड का पार्ट 1 है। आई होप यू लाइक इट एंड आर्मी आप सभी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो ही मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो मैं इसे यहीं पर रोक दूँगी। चलिए अब मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मॉम डैड, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। आपको तो पता ही होगा, वो लड़की लीजा है और मैं चाहता हूँ कि अब मैं उससे शादी कर दूँ। हाँ बेटा, तुम शादी कर सकते हो और मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद है। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच में मॉम डैड, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से? तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। यस बेटा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हारी मॉम को तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ टैंग बेटा, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लीजा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम लोग डेट फाइनल कर देंगे, फिर तुम लोगों की शादी करवाएंगे। यस मॉम डैड, लीजा को कोई प्रॉब्लम नहीं ही होगी बिकॉज वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो शादी के लिए भी तैयार हो जाएगी। ये तो अच्छी बात है टैंग बेटा कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ टैंग बेटा, जाओ और तुम उसको बता दो कि वो भी शादी के लिए रेडी हो जाए। ओके मॉम डैड, मैं जा रहा हूँ और लीजा से बात करके उसे बता भी देता हूँ कि हम लोग शादी करने वाले हैं। आर्यन, हमारा बेटा टैंग कितना ज़्यादा खुश लग रहा है। भगवान उसकी खुशी को किसी की भी नज़र ना लगे और वो कितना ज़्यादा खुश है और उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो एक माफिया है। हाँ चीनू, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो एक माफिया किंग है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली। चीनू डार्लिंग, मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने बेटे टैंग के लिए। हाँ आर्यन, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तो अब जल्दी जल्दी अपने बेटे टैंग की शादी की तैयारी करना शुरू कर रही हूँ। और आर्यन, अभी तो हम लोगों को अपने बेटे टैंग की शादी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है। आखिरकार हमारा इकलौता बेटा है और मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए। लीजा बेबी, लीजा बेबी, कहाँ हो तुम? और हाँ बोलो टैंग, क्या हुआ? तुम यहाँ पर आज इस समय? हाँ मैं इस समय बिकॉज मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है, तुम्हें पता है? हाँ बोलो, क्या पता है? मुझे कुछ नहीं पता है, तुम बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना। लीजा बेबी, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरे मॉम डैड हम लोगों की शादी के लिए मान गए हैं और हम लोग अब जल्दी शादी करने वाले हैं। व्हाट? पर टैंग, इतनी भी जल्दी क्या है शादी करने की? हम लोग थोड़ा टाइम और एंजॉय करते हैं, उसके बाद शादी करेंगे ना। इतनी भी जल्दी वैसे भी क्या ही है। क्यों बेबी, हम लोग तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और शादी करने में क्या ही प्रॉब्लम है? कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया ना? नहीं नहीं टैंग, तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई भी इरादा नहीं बदला है और मैं तो तुम्हीं से शादी करने वाली हूँ ना। यस बेबी, मुझे चीट करने की कोशिश भी मत करना बिकॉज तुम्हें पता है ना, अगर तुमने मुझे चीट किया तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जान से तो नहीं मारूंगा बट मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। टैंग, तुम सीरियस क्यों हो रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। और टैंग, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, सो मैं शादी भी तुम्हीं से करूँगी। तो तुम इस बात की तो टेंशन मत लो कि मैं तुम्हें चीट करूँगी। ऐसा मैं कभी भी नहीं करूँगी। गुड, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अगर तुमने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये तुम्हें भी नहीं पता होगा। ओह टैंग, तुम इतने सीरियस क्यों हो जाते हो? मैंने बोला ना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ओके बेबी, चलो हम लोग अपनी वेडिंग की शॉपिंग करने चलते हैं बिकॉज हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। ओके डैन, ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं अपनी वेडिंग की शॉपिंग करने। हाँ चलो बैठो, अब हम लोग चलते हैं। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हमारी शादी को लेकर। और लीजा तुम? हाँ डैन, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लीजा, तो ये क्या कर रही थी टैंग के सामने? अगर तू ऐसे बोलेगी कि हम कुछ टाइम बाद और शादी करेंगे तो पक्का उसे शक तो हो ही जाएगा ना। तू भी ना। लीजा बेबी, वैसे तुम क्या सोच रही हो आप? हाँ कुछ नहीं टैंग, मैं तो बस हमारी शादी के बारे में ही सोच रही थी।
लीसा बेबी चलो उतरो, अब हम लोग पहुंच गए। चलो अब हम लोगों को अंदर चलना चाहिए। यस टैम, चलो चलते हैं हम लोग। और वैसे भी मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। यस बेबी, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है तुम उतनी शॉपिंग कर सकती हो। चलो। उसके बाद टैंग लीजा को बहुत सारी शॉपिंग कराता है। लीसा बेबी चलो बैठो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। ओके टैंग। लीसा बेबी चलो तुम्हारा घर आ गया, अब तुम जाओ अंदर और मैं भी चलता हूँ। ओके टैंग, आराम से जाना तुम। मुझे पता था लीजा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम शादी के लिए जरूर मान जाओगी, इसलिए मैंने मॉम डैड से पहले ही बोल दिया था। टैंग बेटा रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? और टैंग बेटा, क्या लीजा शादी के लिए मान गई? उसने क्या कहा? क्या वो रेडी है शादी करने के लिए? हाँ मॉम, मैंने तो पहले ही बताया था कि वो रेडी हो जाएगी और वो रेडी भी है शादी करने के लिए। आप लोग तैयारी कीजिए। जीनू बेबी क्या हुआ? टैंग आ गया क्या? और क्या लीजा मान गई उससे शादी करने के लिए? हाँ सुनी, वो मान गई है और टैंग भी आ गया है। मॉम अभी तक लीजा आई नहीं, कहाँ पर है वो? कोई बात नहीं टैंग बेटा, मैं जाकर देखती हूँ कहाँ रह गई वो। मॉम कोई बात नहीं, मैं जाकर देखती हूँ कि लीजा कहाँ रह गई। ओके जिमिन बेटा, जाओ जाकर देखो कहाँ रह गई लीजा। लीजा लीजा डोर ओपन करो। लीजा क्या हुआ, डोर क्यों नहीं ओपन कर रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? लीजा लीजा। उसके बाद जिमिन डोर ओपन करती है तो वो देखती है कि डोर ओपन है। हाँ डोर तो ओपन है, ये लीजा कहाँ गई? रूम में भी नहीं दिख रही है, कहाँ गई ये लीजा? लीजा लीजा एक बार मैं देख लेती हूँ, शायद वो वॉशरूम में हो। हाँ जिमिन ये तो क्या सोचती रहती है, तुझे एक बार वॉशरूम में चेक कर लेना चाहिए, कुछ भी सोचती रहती है। लीजा क्या तुम अंदर हो? लीजा लीजा डोर ओपन करो। उसके बाद जिमिन देखती है कि लीजा वॉशरूम में भी नहीं है। फिर उसकी नज़र खिड़की के पास जाती है, तब उसे समझ में आता है कि लीजा भाग गई है शादी से। हाँ लीजा तो यहाँ से भाग गई, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो मॉम को बताना पड़ेगा। उसके बाद जिमिन जिन को बताने के लिए नीचे जाती है। जिमिन क्या हुआ, लीजा कहाँ है? मॉम लीजा तो रूम में ही नहीं है, अब हम क्या करें? क्या लीजा रूम में नहीं है? जिमिन तुमने अच्छे से देखा तो है ना? जिमिन बेटा वो रूम में ही होगी, अच्छे से देखा तो था ना तुमने? यस मॉम मैंने बहुत अच्छे से देखा था, लीजा रूम में ही नहीं है, वो भाग गई है शादी से। पर अब हम लोग क्या करें? टैंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश है और उसे पता चला कि लीजा भाग गई है तो वह पूरी तरह से टूट जाएगा। हाँ मॉम आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, पर अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हमें सच तो बताना ही पड़ेगा। ये मॉम और जिमिन भाभी क्या ही बात कर रही हैं, मुझे जाकर पूछना पड़ेगा। मॉम ये टाइम तो यहीं पर आ रहा है, अब हम लोग क्या करें? क्या पर अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हमें सच तो बताना ही पड़ेगा। हाँ मॉम आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, हमें सच तो वैसे में बताना ही पड़ेगा। मॉम क्या हुआ, आप लोग तो लीजा को लेने गए थे, वो आई नहीं, कहाँ पर है वो? टैंग बेटा। हाँ मॉम बोलिए क्या हुआ, कोई बात है क्या, आप मुझे बताइए। टैंग बेटा मुझे तुम्हें बताना है कि लीजा अपने रूम में नहीं है, वो भाग गई है इस शादी से। क्या मॉम
कर रही हैं ना? मॉम, मुझे पता है आप मजाक कर रही हैं, बिकॉज लिसा मुझसे बहुत प्यार करती है तो मुझे छोड़कर नहीं भाग सकती। टैंग बेटा, होश में आओ। और हकीकत यही है कि लिसा इस शादी को छोड़कर भाग गई है, यही सच है। क्या मॉम? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद टैंग पूरी तरह से खुद को चेंज कर देता है और वो और भी ज़्यादा हार्टलेस, कोल्ड एंड साइको बन जाता है और सिर्फ अपने वर्क पर ही ध्यान देता है। हाँ यार, बॉस आ गए। खड़ूस। हाँ यार, सही बोल रहा है तू। हाँ यार, तुम दोनों ही बिल्कुल सही बोल रहे हो। आयु, सारे सामान ठीक जगह पर तो है ना, वरना तू डांट खाने वाली है आज भी। नहीं यार, आज मैंने सारा सामान सही जगह पे रख दिया है। सुगा, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई? मैं टाइम पर तो आ गई ना? कहीं वो खड़ूस बॉस तो नहीं आ गया ना? नहीं, आज तो बिल्कुल सही टाइम पे आई है, बिकॉज अभी ही बिल्कुल जस्ट बॉस आए हैं। ओह थैंक गॉड, बच गई आज तो। उसके बाद टैंक डायरेक्ट ऑफिस के अंदर चला जाता है। सर, मैं कमिंग? यस, कमिंग। अंदर आ जाओ तुम। सर, ये फाइल चेक कर लीजिए और इसमें सिग्नेचर कर दीजिए। ओके, इधर लाओ। उसके बाद टैंक फाइल चेक करता है। ये क्या किया तुमने? और तुम लोगों को एक काम भी ढंग से करना नहीं आता है क्या? तुम लोग क्या सोच रहे हो? तुमने कैसे सोच लिया मैं इस फाइल पे साइन कर दूंगा? तुम लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होता क्या? सॉरी सर, मैंने कोई गलती कर दी है क्या इसमें? मैं अभी ठीक कर देती हूँ। व्हाट? सॉरी? ये सॉरी क्या होता है? तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता और सॉरी बोल देते हो। मैं तुम लोगों को पेमेंट इसलिए करता हूँ क्या? सॉरी सर, मैं इसे दोबारा बना देती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी सैड क्यों हो? हाँ, तुम इतनी सैड क्यों हो? बोलो। ओ, मेरी फाइल में मिस्टेक थी। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है। बस इसीलिए सर गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे बहुत डांटा। बस मैं सही करने जा रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम सैड मत हो। सर थोड़े गुस्से में ही रहते हैं, सो इसलिए वो डांटे होंगे तुम्हें। हाँ, जिमिन बिल्कुल सही बोल रही है और तुम कोशिश करते रहो। तुम एक दिन जरूर अच्छे से काम करोगी और अपना बेस्ट दे पाओगी सर को। थैंक यू सो मच तुम लोगों को। तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। सुका, तुमने पता लगाया कि लिसा किसके साथ भागी और उसने मुझे धोखा क्यों दिया था? हाँ, जॉब। हाँ सर, हम लोगों ने पता लगाया वो किसी और से प्यार करती थी और उसका बॉयफ्रेंड था जो वो उसी के साथ ही भाग गई थी और उसने शादी भी कर ली है इस टाइम। ओके, उन लोगों को पकड़ लो और मेरी बेसमेंट में पकड़ के डाल दो। मैं उन्हें इस तरह टॉर्चर करना चाहता हूँ कि कोई भी मुझे धोखा देने से पहले 4 बार सोचे कि उसने किससे पंगा लिया है। बट सर, हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए और आपकी फैमिली भी यही चाहती है। सुगा, तुम तो चुप ही रहो और मैं तुम्हारी एडवाइस मांग भी नहीं रहा हूँ, सो तुम तो शांति रहो। एंड मेरी फैमिली क्या चाहती है वो मैं खुद देख लूँगा और उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। किम टैंग, माफिया किंग से पंगा लिया है, सो उन्हें माफिया किंग किम टैंग की हेल्थ तो देखनी ही होगी। ओके, सॉरी सर, हम लोग वैसे ही करेंगे जैसा आप बोल रहे हैं। ओके आई एम फ्रेंड्स, आज का पार्ट यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।